हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं प्रिंटेड कुर्ती के लिए गले का एक सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत आसान है और आप ये डिज़ाइन अपनी प्लेन कुर्ती पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कपड़े की 1 मीटर लंबी पट्टी कट की है, जिसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 2 इंच ली है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और तकरीबन आधा इंच चौड़ी एक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी किनारी पर बिल्कुल सफाई से सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। और इसी तरह से हम इसके दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमें दूसरी किनारी पर भी लगा लेनी है। और इस तरह से पट्टी को तैयार करने के बाद इसे हम 3-3 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम कागज़ की एक पट्टी कट करेंगे, तकरीबन 12 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी। तो इस तरह से आप किसी भी कागज़ से एक पट्टी कट कर लीजिए। और अब हम इन स्ट्रिप्स को कागज़ के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। तकरीबन आधा इंच की दूरी पर मैं इन स्ट्रिप्स को सिल रही हूँ। इस तरह से इनके बीच में बिल्कुल बराबर दूरी होनी चाहिए। और इसी तरीके से हम इन स्ट्रिप्स को रखते जाएंगे और सिलते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी की सारी स्ट्रिप्स को एक तरफ से सिल दिया है। अब हम इसकी दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। बहुत केयरफुली इनको सीधे सीधे हमें सिलाई लगानी है। स्ट्रिप्स बिल्कुल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब कमीज़ के कपड़े में से मैं यहाँ पर सीधी सीधी 2 पट्टियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रिप्स वाला पैटर्न है। तो मैं यहाँ पर 2 एक जैसी दिखने वाली स्ट्रिप्स को काट कर निकाल लूँगी। आप यहाँ पर प्लेन फैब्रिक की पट्टियाँ भी काट सकते हैं, या फिर अपने फैब्रिक के पैटर्न के हिसाब से लंबी लंबी पट्टियाँ काट कर यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हम पट्टी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर अलग कर देंगे। और इस बीच वाले डिज़ाइन के साथ हम इन पट्टियों को अटैच करेंगे। अब इस पट्टी को डिज़ाइन वाली पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि कपड़े वाली पट्टी की राइट साइड डिज़ाइन वाली पट्टी की राइट साइड को फेस करें। और इसके ऊपर हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, जो पैटर्न में सीधी सीधी लाइनें हैं उनके बिल्कुल साथ साथ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम दूसरी तरफ भी इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है, इस तरह से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। ये देखिए, अब हम इस कागज़ को निकाल देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर कागज़ को मैंने निकाल दिया है और इसे अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब इसके नीचे मैं एक और पट्टी अटैच कर लूँगी। तो इस पट्टी को पहले हम बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद पिछली तरफ हम एक रफ़ सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इस तरफ से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो कपड़े के ऊपर लाइंस बनी हुई हैं बिल्कुल उसके साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। और अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ देंगे और एक कच्चा टांका लगा देंगे। तो इस तरह से हमें एक पैच बनाकर तैयार करना है। आप चाहे तो ये पैच का डिज़ाइन सीधा कमीज़ पर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे अपने इस तरह के पैचेस को पहले अलग से तैयार करना और फिर कमीज़ पर अटैच करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से अलग से पैच बनाने पर डिज़ाइन में ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कच्चा टांका लगा लिया है। और अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर की कटवर्क एम्ब्रॉयडरी वाली लेस ली है। आप इस तरह की कोई भी लेस इसके गले पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास लेस अवेलेबल नहीं है तो आप कपड़े के ट्रायंगल्स बनाकर भी लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लेस को अटैच कर लूँगी। साइड से मैंने लेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि गला बनाते हुए लेस थोड़ी सी नीचे दबने में भी आ जाती है। अब लेस को अटैच करते हुए हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि खींचने से कई बार इस डिज़ाइन में बल पड़ जाते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से कोना बना लेंगे और लेस को पैच के साथ अच्छे से अटैच करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से इसे घुमाएंगे और एक कोना यहाँ पर भी बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कोना बनाने के बाद हम बिल्कुल सफाई से यहाँ पर अच्छे से इसको सिल लेंगे। तो इस तरीके से लेस को हम अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पैच को मैंने बनाकर रेडी कर दिया है। अब इसके कोने में भी हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये उठा उठा ना लगे, इस तरह से। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसका कच्चा टांका निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने पैच को अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब कुर्ती का मैंने सेंटर मार्क कर लिया है और ये गोल गला मैंने पहले से ही काट कर कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब इस गले की लंबाई को हम कुर्ती के ऊपर मार्क करेंगे इस तरह से। आप गले की कोई भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंपल गले ही इस तरह के पैच के ऊपर बने हुए अच्छे लगते हैं। तो अब इस निशान के हिसाब से हम पैच को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसको अच्छे से सिल देंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले पैच को बिल्कुल सेंटर में रख के पिन्स लगा लीजिए और उसके बाद ही सिलाई लगाइएगा। पैच बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और सिलाई लगाते हुए बिल्कुल बल नहीं पड़ने चाहिए। तो बहुत ही सफाई से आपको इस पैच को अटैच करना है। तो इस तरीके से अब लेस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल मैचिंग धागे से हमें लेस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से मैंने इस पैच को अटैच कर दिया है। अब हम इसके ऊपर गला बना लेंगे। तो यहाँ पर गोल गला मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। जैसे हम सिंपल गला बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैंने गोल गला बना लिया है और गले का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।